ओम शांति। भगवद गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय का 32 नंबर श्लोक, सेकंड अध्याय का श्लोक नंबर 32। श्लोक है यदृच्छया चोपपन्नम स्वर अपारुतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। श्लोक दोबारा। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गदूतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इस श्लोक का संधि विच्छेद है यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपारुतम सुखिनः क्षत्रिया लभन्ते युद्धम ईदृशम्। दोबारा एक बार संधि विच्छेद। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपारुतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते ईदृशम्। अभी शब्दों का अर्थ देखिए। यदृच्छया अर्थात अनायास, उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुए, अपारुतम अर्थात खुले हुए, स्वर्ग द्वारम अर्थात स्वर्ग के द्वार वाले, ईदृशम अर्थात ऐसे, युद्धम अर्थात युद्ध को, पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, सुखिनः अर्थात सुखी, लभन्ते अर्थात पाते हैं। शब्दों का अर्थ दोबारा। यदृच्छया अर्थात अनायास, उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुए, च अर्थात और, अपारुतम अर्थात खुले हुए, स्वर्गद्वारम अर्थात स्वर्ग के द्वार वाले, ईदृशम अर्थात ऐसे, युद्धम अर्थात युद्ध को, पार्थ अर्थात हे पृथ्वीपति, सुखिनः अर्थात सुखी, क्षत्रिया अर्थात क्षत्रिय जन, लभन्ते अर्थात पाते हैं। अभी श्लोक का अर्थ देखते हैं। अनायास प्राप्त हुए, सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। इस श्लोक का अर्थ समझने के लिए समझना होगा कल के श्लोक की 4 वर्णों की जो रचना हुई है, जो गीता में भी श्लोक आया है, चातुर्य वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इस अनुसार क्षत्रिय वर्ण के लिए युद्ध करना, बुराइयों का नाश करना, यही उनके लिए कर्म दिया हुआ है और यही गुण है उनका, सामना करना बुराइयों का। अब इसमें भगवान ने अर्जुन को कल के श्लोक में ये बात समझाई है कि क्षत्रिय धर्म को देख करके, अपने आत्मा के क्षात्र धर्म को देखकर तो विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए इसी में ही कल्याण है। इस क्षात्र धर्म से अर्थात युद्ध के बाद जो राज्य सुख मिलता है
उसी में ही कल्याण है। और इसी से रिलेटेड आज का श्लोक ये संदर्भ बताया है कि इस तरह सहज सहज जहाँ क्षत्रियों को युद्ध करने के बाद राज्य सुख मिलता है, उसी में ही कल्याण है। और उसी आधार से अनायास सहज बिना प्रयत्न ये द्वार प्राप्त होते हैं। अनायास अर्थात सरलता से बिना प्रयत्न किए प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले, ऐसा सहज सहज ही प्राप्त होते हैं। और ऐसे युद्ध के बाद स्वर्ग के द्वार उस युद्ध के बाद उनके लिए खुले हुए हैं। ऐसे युद्ध को हे पृथ्वीपति अर्थात हे अर्जुन सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। धर्म युद्ध के बाद महाभारत युद्ध जो हुआ, जो शास्त्रों में बातें बताई जाती हैं, युद्ध के बाद पांडवों को इंद्रप्रस्थ का जो राज्य है पुनः वापिस मिल जाता। राज्य अर्थात ही स्वर्गीय संगठन है, स्वर्ग की बादशाही है और उसे धर्मयुद्ध है। उसके बाद ही को तो बिना प्रयत्न किए ही स्वर्ग के द्वार जो है तो प्राप्त होते हैं युद्ध के बाद। इससे सुखी क्षत्रिय नहीं पाते। इस बार द्वारा प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महान धर्म युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। यहाँ दो शब्द आए हैं क्लैरिफिकेशन में, सिविल वॉर द्वारा। दूसरा एक शब्द आया क्लैरिफिकेशन में धर्म युद्ध को। सबसे पहले यहाँ जो बात आई है सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए, अर्थात सिविल वॉर यहाँ बेहद की दुनिया का सिविल वॉर है जो हम गीता जब से समझ रहे तो शुरू में अर्थों में इस बात को क्लियर किया गया कि कौरव पांडवों का युद्ध है और कौरवों के लिए बता दिया वास्तव में है तो ग्रह युद्ध, घर का युद्ध। अर्थात कौरव वो है जो ब्राह्मण बनने पर भी यथार्थ रीति परमात्मा के पाठ को नहीं जानते हैं। तो कौरव और पांडवों के बीच में यहाँ भगवान के पाठ की प्रत्यक्षता को लेकर विषयों की जो धारणाएं है अनेक मत मतांतरों वाली उन्हें नष्ट करना, यही सिविल वॉर है, अर्थात ग्रह युद्ध है। और इसके द्वारा ही सहज सहज ही स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। ये महान धर्म युद्ध है, अर्थात अनेक मत मतांतरों वाला जो अनेक धारणाओं के बीच में जो संघर्ष है उसके बीच का ये युद्ध है और इसे सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। इसी के लिए ही मुरली में ये बात बोली हुई है, ग्रेट वे टू हेवी महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध, अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए गेट वे अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए भारी भारत ग्रह और इस प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहाँ पहले समझना है, एक स्वर्ग तो वो है जिसके लिए बताते हैं शिव बाबा स्वर्गीय संगठन, अर्थात इस नर्क की दुनिया के बीच में मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। अर्थात इस पुरानी दुनिया में चाहे कितनी भी अशांति फैलती रहे, दिन प्रतिदिन तो ये अशांति बढ़ती ही जाने वाली है, कम नहीं होने वाली है।
और ऐसे समय में ही जो ब्राह्मण है उनके संगठन में याद की पावर के द्वारा जो शक्ति आएगी तो संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे स्वर्ग में जीवन मुक्त अनुभव स्वर्गीय संगठन है। एक तो है स्वर्ग जो पुरुषोत्तम बनने के बाद पुरुषोत्तम संगम युगी स्वर्गीय संगठन की अनुभूति होती है। एक है इसके बाद जो सतयुगी स्वर्ग मिलता है, लेकिन वो तो बुद्धों का देवताओं का स्वर्ग है। यहाँ तो खास शुभा व ब्राह्मणों को लक्ष्य देते हैं। नर्क की दुनिया के बीच में ही स्वर्ग की बादशाही पाना है। अब ये स्वर्गीय संगठन जो है वो कब प्राप्त होगा? जब सबसे पहले हम अपनी स्वस्थिति के द्वारा हर ब्राह्मण स्वर्ग की अनुभूति करेगा। अर्थात वो स्वस्थिति की स्वर्ग की अनुभूति अपने में पुरुषार्थी जीवन के द्वारा करने के लिए एक तो ये जो बड़ा संघर्ष है, बाहर की दुनिया में भी जो संघर्षमय स्थिति है उससे भी निपटना है। ब्राह्मण दुनिया में भी अनेक मत मतांतरों वाली, अनेक धारणाओं वाली जो संघर्षमय स्थिति है उससे भी ज्ञान के आधार से पार होना है। साथ में ही अपने जीवन में भी जो पुराने हिसाब किताब है, अपना जो भी संघर्षमय स्थिति है, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, उससे भी निपटेंगे। तो सबसे पहले अपना जो व्यक्तिगत हिसाब किताब है उससे पार होंगे। अर्थात ये जो महाभारत युद्ध है ये भी एक अपने अंदर का सूक्ष्म युद्ध है। अपनी बुराइयों से लड़ना, अपने पुराने जो कड़े संस्कार है उन्हें नष्ट करने के लिए संघर्ष करना, अपने पुराने हिसाब किताब को नष्ट करने के लिए संघर्ष करना, तब ही स्वस्थिति अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके बाद ब्राह्मण परिवार में भी अभी तो स्वर्ग स्थापन हुआ नहीं, तो उसमें भी अनेक ये जो संघर्ष वाली, अनेक धारणाओं वाली, अनेक मत मतांतरों वाली जो स्थिति है उससे पार होकर एक शिव बाबा दूसरा न कोई इस स्थिति में टिकना, ये सारी स्थितियों से जो पार होते जाएंगे तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार जो है वो खुले हुए हैं। फिर यहाँ बात आती है कि यहाँ जो शब्द आया हुआ है अनायास प्राप्त हुए, इसका भावार्थ बताया। अनायास माना सरलता से, बिना प्रयत्न किए प्राप्त हुए। तो ये बिना प्रयत्न किए प्राप्त हुए अर्थात जितना श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो मुरली में बोलते रहेंगे आत्माओं पर अपने जीवन को तो जीवन में मेहनत नहीं होगी और श्रीमत के तो उन आत्माओं के लिए स्वर्ग के द्वार जो है वो खुले हुए हैं। और वास्तव में संघर्ष भी किस बात का है? जो विदेशी विधर्मी आत्माएं हैं वो शिव बाप की बात को, परमात्मा की मुरलियों की बातों को पूरी तरह से मानते नहीं है। और जो सूर्यवंशी है वो शिव बाबा की श्रीमत को पूरी तरह से अपने जीवन में अपना करके चलते हैं। तो इसी के बीच में संघर्ष होता है। और जो सहज सहज श्रीमत पर चलते रहेंगे तो उनके लिए ये जो स्वर्ग के द्वार है, जो गेट खुलते हैं स्वर्ग, स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। और ऐसे जो साधना करते हैं अपने का जो शास्त्र धर्म है का धर्म, तो उसमें जो लड़ते हैं तो वो सुखी। ये जो महान धर्म युद्ध है
इससे तो सभी को पार होना ही होना है। अब इसी बात को समझाने के लिए नीचे मुरली पॉइंट लिखा हुआ है। मुरली तारीख है 6/5/67। मुरली डेट है इस श्लोक का भावार्थ समझने के लिए। मुरली डेट है 6 मई 67। मुरली पॉइंट है, जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। जो मायावी विकारों के युद्ध में, जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। अर्थात यहाँ तो है ये मायावी विकारों का युद्ध से, और जो भी मायावी लोग हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उसमें युद्ध के मैदान में छोड़ेंगे। इतना भान को छोड़ेंगे, आत्मिक टिकेंगे, टिकना अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति। और इसी के लिए बताया कि ये युद्ध के मैदान में देहभान को छोड़ना ही है, कि युद्ध करना ही है। और युद्ध करने के अगर जीते हैं तो भी स्वर्ग की, और जाते हैं तो होती है। अर्थात यहाँ बताया कोई ऐसे है जो अनिश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी बताया उनका पद प्राप्त होना चाहिए, वो पद की प्राप्ति। अर्जुन जो यहाँ अपने और उनकी बुराइयों के साथ लड़ रहे हैं, तो उसके लिए बताया कि अगर इस तरह से युद्ध करते करते मर जाते हैं तो भी प्राप्ति तो हो ही जाती है। और बीच में ही अगर पुरुषार्थ छोड़ देंगे तो जो ऊंचा पद बनना चाहिए वो ऊंचा पद नहीं बनेगा, लेकिन जो कुछ भी की जाए प्राप्ति जरूर होगी। तो इसीलिए बताया हुआ है कि देह या देहभान छोड़ेंगे स्वर्ग में तो आएंगे ही। इस तरह से ये श्लोक का अर्थ है कि सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महान धर्म युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं। इसलिए इसी के लिए बताया इस श्लोक का अर्थ कि किसी भी हालत में है तो पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ भी देते हैं, युद्ध पूरा नहीं कर पाते हैं, प्राप्ति तो होगी, लेकिन जो पूरी प्राप्ति होनी चाहिए वो पूरी प्राप्ति नहीं होगी। ये है आज के श्लोक का अर्थ। इसे एक बार उच्चारण से सुनते हैं। यदृच्छया चोपपन्नो स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महाभारत युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं, जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। मुरली 6/5/67 पृष्ठ 1 अंक।
यदृच्छया चोपपन्नौ स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महाभारत युद्ध को हे पृथ्वीपति सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं, जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। मुरली 6567 पृष्ठ 1 अंक। This session is no longer being recorded. The recording has started. बेसिक कोर्स में आत्मा का टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। कल जैसे बताया था, मन के टॉपिक के कुछ सिलेक्टेड और कुछ वीसीडी से छटे हुए पॉइंट्स हैं, उसे हम आज सुनते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन है उनको तो स्क्रीन में नंबर दिखाई देगा। जो लोग सिंपल फोन से जुड़े हुए हैं तो वो सभी सिलेक्टेड पॉइंट नंबर या वीसीडी नंबर नोट करके वो सारे शिव बाबा के पॉइंट्स को दोबारा सुनिए, ताकि जिज्ञासुओं को सारी बातें क्लियर करने में सुविधा हो। सबसे पहले सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 32, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 32। आता है तो उसे काबिज रखते हो या तुरंत फुल स्टॉप लगा देते हो? अब बुरा संकल्प आया, अच्छा लग रहा है, और करते रहे, फुल स्टॉप नहीं लगाया तो कोई बात बार बार सोचेंगे, भाषा में आएगी कि नहीं? कभी भाषा में भी आ जाएगी, बार बार भाषा में आती रहेगी, कि वो संकल्प में आती रहेगी, तो फिर कर्मणा में भी पाप हो जाएगा। इसलिए उसको जड़ को ही खत्म कर दो ना, उसका आप लगा दो। अगला सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 160।
सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 160। जागृत अवस्था में तो मन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जब सो जाते हैं तो उल्टे पलटे संकल्प आते हैं, उसके लिए क्या करें? तो वो प्रैक्टिस जो बाबा ने बताई है कि आत्मिक स्थिति में रहो, सुबह से शाम तक जो आत्मिक स्थिति में रहेगा तो रात में स्वप्न भी हो जाए। जैसे वो मिसाल देते हैं, दुकानदार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है और रात में सोता है तो अपनी धोती फाड़ देता है। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है पॉइंट नंबर 199, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 199। साइलेंस पावर क्या है और साइलेंस पावर कैसे जमा की? कौन सा साइलेंस पावर है? कंसंट्रेशन वो इसका है जिसको आत्मा और परमात्मा का असली परिचय मिल गया। परिचय के आधार पर जो जितना गहराई से याद करेगा उतना उसको पावर मिलेगी। यह है सूक्ष्म पर। उन साइंसदानों की है एटम की पावर। वो एटम उनका है स्थूल। जो स्थूल अणु हैं उनको काट काट करके सूक्ष्म बनाते हैं। जैसे कोई दवाई होती है, कोई दवाई को जितना ज्यादा घिसा जाएगा उतनी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। ऐसे ही ये आत्मा को भी घिसना होता है स्मृति के खरल में। जितना हम आत्म स्थिति को महीन बनाते जाएंगे उतनी हमारी पावर कंसंट्रेशन की बढ़ती जाएगी। अभी पावर बहुत कम है। फाउंडेशन में जो काम जितना अच्छा हो जाएगा वो लास्ट तक भी अच्छा ही देता रहेगा। जैसे मकान बनाया जाता है तो मकान का फाउंडेशन अर्थात नींव जितनी गहरी और जितनी पक्की बना दी जाएगी उतनी जास्ती लंबी और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग भी कच्ची रह जाती है। ऐसे ही जो ज्ञान में आते हैं, जिस समय ज्ञान में आते हैं उस समय ही जिन्होंने आत्मिक स्थिति को प्रैक्टिस को ज्यादा पक्का कर दिया उनका फाउंडेशन पक्का हो जाता है। और जिन्होंने कच्चा फाउंडेशन डाला वो अंत मते उनकी वैसी ही कमजोर गति हो जाएगी। क्या पूछा? बताया ना, अमृत वेला है शुरुआत। अमृत वेला माने सूर्य निकला। अमृत वेला का मतलब क्या है? सूर्य निकलने का टाइम। और आत्मा जब ज्ञान में आती है तभी उसके लिए सूर्य उदय होता है। भोर भयो और सवेरा, आंख खुली और सवेरा। तो यहाँ ज्ञान की आंख जब जिसकी खुलती है उसके लिए वो अमृत वेला है। उस अमृत वेले फाउंडेशन के वेले में, उस बेहद के वेले में जो जितनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की कर लेता है वो उतना ही अंत समय में उसका सुहाना गुजरेगा। पावरफुल आत्मा बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होगी। और जिसने ज्ञान में आने के टाइम पर ही अलबेलापन धारण कर लिया, कुछ ध्यान दिया कुछ नहीं दिया, फाउंडेशन कच्चा हो गया। वो है बेहद का अमृत वेला। और ये सवेरे को जो 2 से 4-5 बजे के बीच में होता है ये हद का अमृत वेला। इसकी भी विशेषता है, प्रैक्टिस करके देख लो।
अच्छी तरह से 3-4 बार चाय पी के बैठो, चाय पिएंगे तो अलर्टनेस आ जाएगी, लेकिन वो अल्पकालिक की होगी, लेकिन प्रैक्टिस का पता चल जाएगा कि सारा अमृत बेला सोना नहीं, और फिर सारा दिन अवस्था देखो कितनी बढ़िया रहती है। फिर वो आदत न पड़ जाए चाय पीने की, नहीं तो सब सत्यानाश कर देगी। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है जिनकी स्मृति में सदा शिव बाप रहेगा, राम रहेगा, कृष्ण रहेगा, तो समझो जन्म जन्मांतर उन्हीं का साथ रहे। संकल्पों के ऊपर सारा मदार है, ये घड़ी घड़ी चेक करना चाहिए। मैंने जो संकल्प चलाया वो संकल्प बाप पसंद करेगा, ज्ञान युक्त संकल्प है, अज्ञानी जैसा संकल्प तो नहीं है, दुख लाने वाला संकल्प तो नहीं है, निगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, अपने लिए दूसरों के लिए सुखदायी है। फिर कर्मों के ऊपर भी आधार है। दुकानदार सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है, रात में भी अपनी धोती फाड़ लेता है, तो जैसे कर्म करेंगे संकल्प भी वैसे ही आते रहेंगे। स्वप्न और संकल्पों की लीला बड़ी विचित्र है, अभी भी चलती रहती है। नहीं तो सबको पहुंचना है किस स्टेज में? नो संकल्प एट ऑल। मैं आत्मा, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, बस। बाप असोचता, मैं भी असोचता। बाप आप संबंध बना करके ले जाएंगे, लेकिन 63 जन्मों का हिसाब किताब कहां जाएगा? वो सामने आ जाता है। बाबा तो समझाते हैं, संगम युग है मौजों का युग। संकल्पों में सदा मौज रहती है। न चाहते हुए भी दुखी हो जाते हैं, दुख देंगे नहीं लेकिन दुख ले लेंगे। अभी जो पॉइंट हमने सुना वो सिलेक्टेड पॉइंट था 311। अभी जो पॉइंट चला वो था 311, और अभी जो चलेगा पॉइंट वो है 332। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 332। अभी शूटिंग पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है? हैं? चल रहा है। जो शूटिंग हो रही है वो मनसा में जो संकल्प आते हैं, विकल्प आते रहते हैं, उनके आधार पर शूटिंग हो रही है। रात्रि में सोते सोते स्वप्न आते हैं, वो स्वप्नों का भी आधार संकल्प होते हैं।
तो ये स्वप्न और संकल्पों की गति के आधार पर हमारी शूटिंग होती रहती है। चाहे तो हम तुरंत बीज रूप स्टेज में स्थिर होकर के उस विकल्प या संकल्प को खत्म कर दे, वो संबंध कट हो जाएगा और बाबा के साथ संबंध जुड़ेगा, परंतु वो ज्यादा समय स्थायी नहीं रहता। फिर वही संकल्प विकल्प कूद पड़ता है। रोकना चाहो तो रोक दो, अच्छे से अच्छा संबंध जोड़ना चाहो तो जोड़ लो। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? है? कोई भी हो, बाहर के हो या अंदर के हो, स्मृति में आते हैं तो रील घूम रही है। बाहर की दुनिया के संबंधी संपर्की बुद्धि में स्थान बना लेते हैं तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। नॉन सरेंडर जो दुनिया के बीच में रह करके धंधा करते हुए जीवन चला रहे हैं, उनके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन जो सरेंडर्ड वर्ग है, ज्ञान की दुनिया में ही पल रहा है, वो अगर ज्ञान की दुनिया को छोड़ देता है, बाहर की दुनिया में चला जाता है, बाहर की दुनिया वालों के संसर्ग संपर्क में आता है, तो उसकी शूटिंग बंद हो जाएगी क्या? है? नहीं बंद हो जाएगी। राज परिवार में है तो राज परिवार के बीच संकल्प ज्यादा चलेंगे, और प्रजा वर्ग के परिवार में है तो वहां की शूटिंग के संकल्प ज्यादा चलेंगे। और प्रजा वर्ग में भी कोई इस्लाम धर्म की प्रजा है, कोई बौद्ध धर्म की प्रजा है, कोई क्रिश्चियन धर्म की प्रजा है, कोई नास्तिक वर्ग की प्रजा है। अगर ऐसी प्रजा नास्तिक वर्ग के बीच में जाके जीवन बिताना पड़ता है तो कहाँ के संबंधी बनेंगे? है? नास्तिकों की दुनिया के संबंधी बन पड़ेंगे। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है 342। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 3। जो जो ब्राह्मण जैसे जैसे संकल्प करते हैं, माने जैसा जैसा संकल्प का बीज बोते हैं, वो संकल्प का बीज आज नहीं तो कल फलीभूत तो होगा या नहीं होगा? जरूर होता है। हाँ, ये है जो तीव्र गति से बाबा की याद में रह करके संकल्प किए जाते हैं, है? बाबा के ज्ञान के अनुकूल संकल्प किए जाते हैं, तीव्र गति से, तो जल्दी सफल होते हैं। और अपनी मन मत या मनुष्य मत मिक्स करके जो संकल्प किए जाते हैं, मन ज्ञान से दूर रह करके संकल्प करते हैं। ज्ञान तो एक से मिलता है ना? नहीं, अनेकों की मतें मिक्स हो जाती हैं, तो फिर उस संकल्प से सिद्धि मिलेगी? जल्दी सिद्धि नहीं मिल सकती। तो देखो कितना संकल्पों का खर्चा करते हैं। संकल्प भी पावर है या नहीं आत्मा की?
आत्मा की बड़े ते बड़ी पावर संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति कौन सी शक्ति का काम है? मन का काम है। तो मन जितना पावरफुल एकाग्र होगा उतनी संकल्प शक्ति तीव्र गति से जल्दी काम करेगी। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है अगला सिलेक्टेड पॉइंट है 400 नंबर का। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 400। जो जो ब्राह्मण जैसे जैसे संकल्प करते हैं, माने जैसा जैसा संकल्प का बीज बोते हैं, वो संकल्प का बीज आज नहीं तो कल फलीभूत तो होगा या नहीं होगा, जरूर होता है। हाँ, ये है जो तीव्र गति से बाबा की याद में रह करके संकल्प किए जाते हैं, है? बाबा के ज्ञान के अनुकूल संकल्प किए जाते हैं तीव्र गति से, तो जल्दी सफल होते हैं। और अपनी मन मत या मनुष्य मत मिक्स करके जो संकल्प किए जाते हैं, मन ज्ञान से दूर रह करके संकल्प करते हैं। ज्ञान तो एक से मिलता है ना, नहीं, अनेकों की मतें मिक्स हो जाती हैं, तो फिर उस संकल्प से सिद्धि मिलेगी जल्दी? सिद्धि नहीं मिल सकती। तो देखो कितना संकल्पों का खर्चा करते हैं। संकल्प भी पावर है या नहीं आत्मा की? आत्मा की बड़े ते बड़ी पावर संकल्प शक्ति है। संकल्प शक्ति कौन सी शक्ति का काम है? मन का काम है। तो मन जितना पावरफुल एकाग्र होगा उतनी संकल्प शक्ति तीव्र गति से जल्दी काम करेगी। अभी जो हमने पॉइंट सुना वो पॉइंट था 2515। अभी सिलेक्टेड पॉइंट चल रहा है 400 नंबर। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 400। मन की एकाग्रता ना होने का क्या कारण है? पूर्वजन्म के जो अच्छे बुरे कर्म है ना, वो मनुष्य एकाग्र नहीं होने देते, चलायमान बना देते हैं बुद्धि को। बुद्धि चंचल हो जाती है। याद करते करते वो कर्म, पूर्वजन्म के विकर्म है, पाप कर्म पुण्य कर्म भस्म हो जाएंगे, तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। और फिर हमें कोई हिला नहीं सकेगा। जैसे दीपक है, हवा चलेगी तो दीपक की लौ हिलेगी, और बिल्कुल हवा है ही नहीं तो दीपक की लौ ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। तो ऐसे ही है, आत्मा आत्मिक स्थिति में कब तक रहेगी? कब रहेगी? जब माया के झोंके आना बंद हो जाए। पूर्व जन्म का हिसाब किताब है माया के झोंकों का। 63 जन्म से ये हिसाब किताब लगा है हमारे पीछे, संग का रंग का।
शिव बाबा तो इस सृष्टि पे रहता है, लेकिन शिव बाबा को छोड़ करके मायावियों के प्रभाव में हम आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं और उनके रास्ते पर, बताए रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो माया का झोंका हमको बहा ले जाता है। आंधी आई और उड़ा ले गई। त्रेसठ जन्मों में कितने लोग कन्वर्ट होते रहते हैं दूसरे दूसरे धर्मों में। वो क्या है? वो मायावियों की आंधी है जो विदेशी परंपराओं में हमको भटकाए देती है। देवता से बदल करके राक्षस बनाए देती है। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है 401 नंबर का। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 401। जिसका मन बहुत चलेगा, बहुत संकल्प विकल्प चलेंगे, बहुत चिंताएं रहेंगी, तो तुलसीदास ने लिखा चिंता सांप ने के ही नहीं खाया। चिंता रूपी सर्पिणी को इस दुनिया में कहा जाता है क्या? इस दुनिया में कौन है जिसको कभी न कभी चिंता रूपी सर्पिणी नहीं खा जाती? शरीर की बीमारियां इतना ज्यादा कमजोर नहीं करती जितना मन की बीमारी कमजोर कर देती है। क्या? मन की बीमारी को जल्दी टीबी पकड़ती है। नहीं है? गीत बना दिए उन्होंने, बम्बई वाले से हर तरह के गीत बना दिए। सागर के किनारे रहते हैं ना, क्या भले जड़ सागर है, आखिर है तो ज्ञान सागर की यादगार। उन्होंने गीत बना दिए। मेरी तैश में आजा बीवी, तेरी याद में हो गई टीवी। अरे क्यों टीवी हो जाती? क्योंकि मन के अंदर लगातार वही संकल्प चल रहे हैं। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है 459 नंबर। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 459। वो संकल्प टाल। तो ये स्थिति बनानी है क्या? अभी से अभ्यास करना है, चेकिंग करनी है घड़ी घड़ी हमारा अभ्यास कैसा है। ढेर के ढेर संकल्प चलते हैं या थोड़े संकल्प चलते हैं? है? अभी से अभ्यास पक्का करना है। संकल्प कम होने चाहिए, कम से कम होते जाएं, या संकल्पों का अंबार बढ़ता जाए, कम से कम होते जाए। अगला सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 704। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 704। 10 स्थूल इंद्रियां देह की हैं। वो 10 इंद्रियां ज्यादा श्रेष्ठ और पावरफुल हैं या 10 इंद्रियों के भी ऊपर कोई इंद्रिय है? मन। तो मन का सुख सबसे बड़ा हुआ या देह की इंद्रियों का स्थूल सुख सबसे बड़ा हुआ? है मन का सुख सबसे बड़ा हुआ। तो दुनिया में
सबसे बड़ा सुख होता है विजय का सुख। कौन सा सुख? विजय का सुख। इससे बड़ा सुख कोई होता ही नहीं। ये मन का सुख है, देह का सुख नहीं है। मन अंत समय में दुखी हो गया, और तन सुखी हो गया, तो वो प्राप्ति अच्छी है नहीं? क्यों है? मन के माने हार और मन के माने जीत। मन जीते जगत जीत या तन जीते जगत जीत है? मन जीते जगत जीत। मन से भावना निकलती है, इंद्रियों से भावना नहीं निकलती, और भाव प्रधान विश्व रचिरा, भावना प्रधान है। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ भावना धारण करनी है तो क्या करना है? मन का सुख लेना है। तन का सुख संगम युग में लेने की आकांक्षा करने वाला श्रेष्ठ या मन का सुख लेने वाला श्रेष्ठ? संगम युग में भी मन का सुख लेना है। और मन सुखी कब रहेगा? श्रीमत पर चलेंगे तो मन सुखी रहेगा, मनमत पर चलेंगे तो मन सुखी नहीं रहेगा। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है 747 नंबर। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 747। सूर्य कभी कलाओं में नहीं बांधा जाता, तो सूर्यवंशी बच्चों की भी कभी कलाएं बांधी नहीं जा सकती। वो वृत्ति मात्र से ही इतने पावरफुल होंगे कि जो कार्य आज विज्ञान कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, बिना तार के आधार पर, बेतार का तार, वायरलेस या कंप्यूटर कहिए, दूर बैठे ही सारे वाइब्रेशंस खींच लेता है, सारी आवाज खींच लेता है, चित्र भी दिखाई देता है, कनेक्शन कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति हम आत्माओं की भी बनेगी। जब हम आत्माओं की ये स्थिति बनेगी, उस समय हम दूर बैठे भी कोई से बात कर सकेंगे, कोई के वाइब्रेशन ले सकेंगे। वो मन मना भव की पराकाष्ठा की स्टेज होगी। स्पष्ट किसी का चित्र देख सकेंगे। ये कंसंट्रेशन की तीव्रता होगी। इस स्थिति तक हम बच्चों को पहुंचना है।
सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 778, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 77। बाबा मुरली में एक जगह ऐसा पड़ा है कि राजयोग के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन की शक्ति की जरूरत होती है। हाँ। और पॉजिटिव संकल्प की जरूरत होती है। पॉजिटिव संकल्प कहाँ से प्राप्त करें? ज्ञान से, जानकारी सच्चाई की। कैसे? जो भगवान से ज्ञान मिलता है ना, आत्मा परमात्मा सृष्टि का, उससे वाइब्रेशन मिलेगा। उससे सच्चाई के वाइब्रेशन मिलेंगे। संसार में तो देह का आलोड़न कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, भौतिकवाद का मंथन कर रहे हैं, उसमें तो झूठ ही झूठ भरा पड़ा है। झूठ उसे कहा जाता है जो नाश होता है। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता। नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सच्चाई जो है अटल है, अखंड है, अडोल है, कभी उसे झुकाया नहीं जा सकता। तो ये जो 5 तत्वों का जो आलोड़न दुनिया में हो रहा है, पंचभूतों का, ये भौतिकवाद की दुनिया है। और हमारी जो दुनिया है भौतिकवाद की नहीं है। हमारी कौन सी दुनिया है? अध्यात्मवाद। आदि माने अंदर। किसके अंदर? आत्मा के अंदर क्या क्या है। पंचभूतों के अंदर क्या क्या शक्ति है, उसको इकट्ठा करते हैं। अणु क्या है, अणु बम क्या है, उसकी शक्ति देखते हैं। ये जानते ही नहीं कि अणु बम बनाना तो सहज है, लेकिन है उसको खलास करना बहुत कठिन है। और वो खलास कर भी नहीं पा रहे हैं, खुद ही फंस गए। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है 949, सिलेक्टेड का नंबर है 949। मन जो है वो अपना काम करना बंद कर दे। वो याद की प्रैक्टिस चाहिए ऐसी कि बाप की याद के सिवाय और कोई दूसरा याद ना आए। जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे प्रैक्टिस करो, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी। तो इस प्रैक्टिस में कोई सबसे आगे जाने वाला होगा या नहीं होगा? तो जो सबसे आगे जाने वाला होगा वो ही होगा यथार्थ रीति याद करने वाला। तो उस स्वरूप को याद करेंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे? वैसे ही बन जाएंगे। तो वैसे ही बनने के लिए मन मना भव, जो मेरे मन में है वो ही तेरे मन में होना चाहिए। मन के संकल्प कल्याणकारी होने नहीं, कल्याणकारी संकल्प चलाना ये संपन्न योग नहीं है। जब चाहे तब हम निराकारी बन जाएं, आकारी बने माना कल्याणकारी संकल्प चल रहे हैं। निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं। जब चाहे तब शिव संकल्प में स्थिर हो जाए। आज के लिए यहाँ तक ही। कल बेसिक कोर्स का रिवीजन और जो बचा हुआ समय है उसमें आत्मा के लिए कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स है, उसे देखते हैं। और अगले हफ्ते से अगला जो चित्र है बेसिक का 3 लोग का, उसे समझेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।